पहले से रूम अब बात तो होनी चाहिए। कल जैसे बात हुई हमारी, एक कमरे में कितने बच्चे रहेंगे? दो। हाँ ठीक है, दो। अपनी नींव उस हिसाब से बनी। अब चौथे मंजिल की बच्ची है उतरी, अब तो पेरेंट्स से मिलने के लिए वापस हो सकता साहब लगे या तो 10 मंजिल पे जाए। हम लोग कॉमन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। पानी चाहिए। एक के लिए ये अलमारी है, एक के लिए ऊपर वो बन जाए। अच्छा एक वाला वहाँ एक अलमारी बहुत बढ़िया। खाना भी अगर मान लो उसे मूड दिए, खाना लेके आ गई, गर्म किया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये प्रोविजन है यहाँ पे। अच्छा हर रूम में? हर रूम में आप भैया इस पत्थर नहीं, ये हमने क्या किया, डक्ट इसलिए रखा। 10 मंजिल की बिल्डिंग होगी तो पाइप से सब तरह, या तो दीवार फोड़ के निकालूँ, छत फोड़ के निकालूँ, या इसी में से निकाल दिया मैंने। एक बात ठीक है। दूसरी बात, दोनों में वेंटिलेशन के लिए दोनों बाथरूम में जो है ना वेंटिलेशन होगा, या एग्जॉस्ट फैन लगेंगे। ठीक है, वो कहाँ जाएगी इसमें? बिल्कुल, इसी से होगा, सीधे ऊपर निकल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मान लो किसी जगह पे यहाँ पाइप खराब हो गया, अब कहाँ से आप तोड़ते आओगे? ना यहाँ टूटे ही कौन कट्टा तोड़। अरे वो दिमाग लगाए हुए हैं। अभी इसमें शटर का प्रोविजन कर रखा है। आपसे तो ऊपर से नीचे शटर होगा, अंदर बंद है, शटर ऊपर कीजिएगा। इसमें जो प्रॉब्लम है, और कलर सबका एक सही का आ जाएगा। शटर का तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर क्या। कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल भी नहीं है। ये हॉल है 200 बच्चों और खाने की व्यवस्था होती है। बच्चे ये कहता है सामने बहुत बड़ी एलईडी लगा दूंगा, जहाँ से बच्चे बस ये यहाँ से लेकर 35 फुट पे, 35 फुट। इस कोने से लेकर वहाँ तक 35 फुट। ये 35 फुट में हमारा जो है वो डाइनिंग हॉल, पूरा डाइनिंग हॉल 35 फुट। 100 बच्चे एक टाइम में खाना खा सकते हैं। ये दीवार से लेके ये मतलब कंप्लीट पूरा? हाँ, इससे लेकर वहाँ, यहाँ से 35 फुट नाप लो। 35 फुट। ठीक है। ये डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल के पास में जैसे फिर ये कॉरिडोर जैसे ये चल रहा है ना, आगे चले जाएगा, ये आगे चले जाएगा। ठीक। उसके पास में किचन है, किचन के पास में छोटा एक स्टोर है, और स्टोर के पास में बर्तन के रूम है, फिर वापस रूम शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सब बच्चे इकट्ठा करके उनको बिठा के अपनी बात करते एक बात बच्चे हैं अपने भी कटी जावा तो कटे 5 मिनट तो 40 मिनट का लाइट है, तो बच्चे आराम से बैठ के अपने टीवी देखते। तो इस तरीके से इसको डाइनिंग हॉल में जगह कम रहनी, पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल रूम यहाँ होगा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल रूम होगा। उसके साथ साथ कुछ भी काम में ले लें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये व्यवस्था हमारी सेपरेट हो गया ये। आइए, ये उंगलियां लागन बंद हो जाना। ठीक है, एक्चुअली गेट लागती गई हो और पूरा ये जो हमारी दिक्कत, हाँ, ये बंद रहेगा। रोशनी भी आती रहेगी, आपकी रोशनी भी नहीं रुकेगी किसी रूम में, तो भी काम आ जाए। कल मान लो आप बिदा लेना हो, 100 बिदा लाओ, कटर को कमरे में फर्नीचर आ गया कोई। लाइट नहीं है तो उनके वहाँ पे बूढ़ा हो जाए, नहीं को छड़ी जाए। इसलिए हमने लिफ्ट का प्रोविजन। लिफ्ट है, अभी सीढ़ी और लिफ्ट दोनों पास नहीं है। अभी से कि ये आज नहीं तो 25 साल बाद हम रहेंगे, इनकी परमिशन नहीं है तो आपकी नींव थिंकिंग अभी 13 इधर है 6 13 यहाँ तक 13 हो गए। 13 यहाँ 16 14
सुनो सही, फिर आपकी पोस्ट देखी ना क्या वो कॉलेज वाले, तो वो मैंने कहा यार 16 है तो फिर तो लड़कियां 4 होनी चाहिए, छोरियों की ठहरी 16 ने साइज है तो नहीं बाढ़ में की बात है। तो मैं कहा मैं खुद जाऊँ तो पूरा कन्फर्म करे यहाँ सोच मिलाना है। यहाँ जो बच्चे आ रही है वो आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ वो थोड़ी आएगी, वो थोड़ी सी सीनियर से ऊपर निरीक्षण किया तो कैसा लगा? हम हाँ अध्यक्ष साहब, ये जो राजस्थान मेघवाल कन्या जो छात्रावास बन रहा है जोधपुर झालामंड में, तो इनको आज आपने समाज जो मेघवाल समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और समाज से मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो बालिकाओं को लेकर जो ये चल रहा है मास्टर प्लान आपका, उसका आप आगे की मतलब समाज को आप क्या कहना चाहते हो? मैं इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य समाज को हर स्टेज की जो डेवलपमेंट है, हर स्टेज पे जो बनावट है, वो समाज के लोगों को बताना और उनके सुझाव आमंत्रित करना और ये व्यवस्था करना कि हमारे समाज के बच्चियों को एक अच्छी होटल के कमरे की सुविधाएं उपलब्ध हो। आज हमने टारगेट रखा था कि हमारा कम से कम 1 करोड़ रुपए समाज से सहयोग प्राप्त हो, परंतु कुछ शादियों की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर आने की वजह से, इसके बावजूद भी आज हमारे लगभग 40-45 लाख रुपए आज हमारे इकट्ठे हुए हैं। और ये केवल ये जोधपुर नहीं है, संभाग स्तरीय छात्रावास है, इसमें बाड़मेर से 10 लाख रुपए आए हैं, जालोर से आए हैं, तो पूरे ज़िले से मतलब यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, हर पंचायत समिति से आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी तक मतलब जो राशि है जिन्होंने घोषणा की थी राज्य पहले, सरकार ने ये वायदा किया था 21 जनवरी 2022 को कि आप इसको शुरू कीजिएगा पहले, और हम आपको CSR फंड की कभी कमी नहीं आने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमें इसमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। धन्यवाद आपका। आप निरीक्षण किया यहाँ का, आज आपको कैसा अनुभव महसूस हो रहा है यहाँ? ये जो छात्रावास बन रही है, ये हमारे समाज का एक NGO है राजस्थान के अंदर, जो 1984 में बना था, और इसकी शाखाएं जो है हर जिले में है, ब्लॉक में है, तहसील में है। जोधपुर ने काफ़ी समय पहले ये ज़मीन जो है बालिका छात्रावास के नाम से मांगी थी सरकार से, और सरकार ने ये ज़मीन मुहैया करवाई थी। और अपरिहार्य कारणों से काम में कोई कमी पेशी या ढील रह गई, या समाज की तरफ से भी हो जाए कि भाई रही हो कमी, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से इस छात्रावास के निर्माण को लेकर के विचार विमर्श और संगोष्ठियाँ होती रही है। और लखानी जी जब भी अध्यक्ष बने हैं, उस अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने ये कार्य हाथ में लिया। जिले की इनकी जो कमेटी है उन्होंने सहयोग दिया। जोधपुर जिले के लोगों, मेघवाल समाज ने सभी ने तन मन धन और समय से इनको सहयोग किया, इनका आत्मबल बढ़ाया, और समाज में इस प्रकार से रचनात्मक काम करने के लिए सभी ने कदम से कदम मिला करके और इस काम को जो है हाथ में लिया। और इसी बदौलत ये संभाग स्तर की छात्रावास है, और इसलिए सभी संभाग के जोधपुर संभाग के सभी जिलों का दायित्व बनता है, जिसमें मेघवाल समाज बाहुल्य है। तो उन्होंने इस चीज़ को पहले सुना, महसूस किया और ये समझा कि शिक्षा का महत्व महापुरुषों ने बहुत अच्छा बताया है। और बालकों की शिक्षा तो हर समाज में होती है,
लेकिन बेटियों को शिक्षा से महरूम रखा जाता है। लेकिन हमारे समाज ने ये निर्णय लिया है हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी। और इसी का परिणाम है कि एक संभाग स्तर पर ये छात्रावास का जो शुभारंभ किया गया है ये एक अपने आप में एक आदर्श है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है और एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इसी के माध्यम से जो धन के बारे में बात है तो मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले समय में ये जो इन्होंने काम हाथ में लिया है धन की कोई कमी नहीं आएगी। बहुल्य समाज है राजस्थान के अंदर, मेघवाल पढ़ाई लिखाई में आर्थिक सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण से भी समाज कम नहीं है। और ये छात्रावास जो है बहुत ही जल्द डिजिटल हॉस्टल के रूप में जो है राजस्थान के अंदर पहले स्थान में रहेगी। और मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मेरे से बनेगा प्रदेश के समस्त जिलों से भी हम कोशिश करेंगे कि इस छात्रावास बेटियों की छात्रावास के लिए जितना भी दे वो कम होगा। और लोगों का रुझान ये आ रहा है कि हम जो है तन मन धन समय और विचारों से इस छात्रावास को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोधपुर की इस कमेटी का और तमाम भामाशाहों का कि इनकी बदौलत ये काम यहाँ तक पहुँचा है। मैं बस अपने इसी अल्फाजों के साथ अपने विचार को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरएमपी जिला अध्यक्ष बाड़मेर तक। अरे वो पण हमें यूँ है ना ऐसी बन रही है ना। राजस्थान मेघवाल परिषद बाड़मेर के जिला अध्यक्ष तगाराम जी खत्ती साहब हमारे साथ में हैं जो आज मेघवाल समाज छात्रावास जो उनका निरीक्षण के लिए आए थे। आप दो शब्द सर कुछ। हाँ सर, मैं अभी इस हॉस्टल के लिहाज से तीसरी बार यहाँ आया हूँ। अच्छा, जब पहली बार आया था जब सोनलाल जी के जो नेतृत्व में चुनाव हुए थे, उसके बाद में दूसरी बार आया, उस समय इसकी नींवें भरी हुई थी। अच्छा, लेकिन जब हमारे को भी थोड़ा दायित्व दिया गया, हमारा दायित्व बनता भी है क्योंकि संभाग के अंदर सभी जिले आते हैं, तो हमने भी जब देखा तो इनके नेतृत्व में जब काम हो रहा है, देख रहे हैं, इन लोगों की राय भी ली, तो हमने देखा भी हमें भी सहयोग करना चाहिए। जब मैंने वापस बाड़मेर जा करके जीराराम जी और हमने मिलकर के ये काम किया तो एक रूम के लिए बड़ा प्रयास किया था, लेकिन लोगों को रुझान ऐसा आ रहा है कि दो तो हो गए, 10 लाख रुपये आज जमा करा दिए और तीसरे के लिए भी कुछ राशि हमारे पास आ गई है। लेकिन आज जो मैंने जो काम देखा है, इस काम को देखते हुए मैं बना रहा हूँ कि अगर 5 कमरे भी 10 कमरे भी बाड़मेर से दे तो कम है, मेरे को ये लग रहा है। इसलिए प्रयास करेंगे जितना हो सके। इसलिए हम तो लखानी साहब से भी कह रहे हैं कि आप निडर होकर के पूरा खुले दिमाग से काम करो और बेटियों के लिए ये जो सुविधाएं हो रही है 5 स्टार होटल की जैसी, और ये देख करके अपनी बेटियां जहाँ आएगी देखेगी तो अपने समाज के लिए बड़ा गौरव होगा। इसलिए हम तो देख करके बड़े खुश होंगे और अच्छा काम हो रहा है और पैसे की अब कोई कमी नहीं आएगा। बिल्कुल धन्यवाद। मिले नहीं मिले समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद साहब।